हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे 1 to 5 के लिए 29 दिसंबर 2022 को पूछा गया था। इससे पहले हमने इसकी काफ़ी वीडियोस बना रखी है, ना देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। प्राइमरी लेवल के सुबह 8 बजे कराते हैं और जूनियर लेवल के रात के 8 बजे कराते हैं और ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज रिकमेंडेड दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज ये हमारी 1 to 5 की पेडागोजी है इंग्लिश की। इससे पहले इंग्लिश के मैंने 15 क्वेश्चंस करा रखे हैं, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। और ये हमारे 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के रहेंगे। टोटल इंग्लिश में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है टी इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू comprehend। ऑप्शन बी है इट क्रिएट्स a natural environment। ऑप्शन सी है इट हेल्प्स द टीचर इन establishing her authority in class। ऑप्शन डी है इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज। तो बताइए हमें कि इन द प्राइमरी क्लासेस यानी कि जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उनमें रिकमेंडेड करता है इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों को जो निर्देश देने चाहिए वो उनकी मदर टंग यानी कि उनकी मातृभाषा में देने चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए इट इनेबल्स चिल्ड्रंस टू comprehend। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मदर टंग भाषा में बच्चों को प्रदान करना चाहिए क्योंकि इसमें वो अच्छे से समझ पाते हैं, बच्चों को पता चल जाता है कि कैसे क्या हो रहा है। व्याख्या कह रही है कि इन द प्राइमरी क्लासेस यानी प्राथमिक कक्षाओं में इज द रिकमेंडेड एक्शंस जो होते हैं निर्देश होते हैं वो शुड बी गिवन देने चाहिए इन द मदर टंग मातृभाषा में because it enables children to comprehend that this is curious especially in primary school to avoid knowledge gap and increase the speed of learning and comprehension, hence option is the correct answer। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीडिंग अ स्टोरी अपना ऑफन जम्बल सेंटेंस ऑफ द स्टोरी एंड गिव्स इट बैक टू स्टूडेंट टू पुट इट इन द राइट ऑर्डर। अपना इज स्टैंडिंग हर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए है राइटिंग स्किल्स, ऑप्शन बी है लिसनिंग स्किल्स, ऑप्शन सी है रीडिंग स्किल्स, ऑप्शन डी है स्पीकिंग स्किल्स। यानी कि अर्पणा जो होती है वो एक स्टोरी जो होती है वो पढ़ती है, उसके बाद क्या करती है कि बच्चों को जम्बल सेंटेंस ऑफ द स्टोरी गिव्स इट बैक टू स्टूडेंट पुट इन द राइट ऑर्डर। फिर क्या करती है कि जिसे उसने पढ़ा है उसी तरह से जो स्टोरी होती है उसको और जैसे पढ़ाए होते हैं उसे राइट ऑर्डर में जो पुट करने के लिए कहती है स्टोरी को। तो वो क्या कर रही है कि उस स्किल का प्रयोग कर रही है, कौशल का, राइटिंग का यानी लिखने के कौशल का। तो लिखने का कौशल लिखने वाला तो रही नहीं है तो नहीं होगा। लिसनिंग यानी सुनने का यानी सुनने का कौशल। ऑप्शन सी है रीडिंग स्किल्स यानी पढ़ने का कौशल। ऑप्शन डी है स्पीकिंग स्किल्स यानी कि बोलने का कौशल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीडिंग स्किल्स। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि according to the question Arpana is strengthening her students reading skills, reading a story she often jumbles sentences of the story and gives it back to student to put it in the right order। The purpose of reading is to connect the ideas on the page to what you already know, hence option C is the correct answer। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इज अ लैंग्वेज कैपेबल ऑफ knowing द मीनिंग ऑफ वर्ड इज। ऑप्शन ए है मॉर्फेम, ऑप्शन बी है फोनोम, ऑप्शन सी है ग्राफेम, ऑप्शन डी है वर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोनेम। हमारी व्याख्या कह रही है कि phoneme is the smallest unit of speech in a language capable of altering the meaning of words, any of the perfectly distinct units of sound in a specified language that distinguish one word from another, hence option B is the correct answer। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर्स टू डेवलप। ऑप्शन ए है ग्रामेटिकल कम्पेटेंसीज, ऑप्शन बी है ड्रामेटिक कम्पिटेंसीज, ऑप्शन सी है पोएट्री कम्पेटेंसीज और ऑप्शन डी है क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटेंसीज। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए ग्रामेटिकल कम्पेटेंसीज। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर to develop the grammatical competencies. However, this does not only mean that they obtain the grammar structures mentally in terms of their context. Hence, option is correct answer। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा हैज़ डेवलप्ड अ वैलिड टेस्ट फॉर टेस्टिंग हर स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल्स बट शी नीड्स अ लॉट ऑफ टीच इक्विपमेंट टू एडमिनिस्टर हर टेस्ट। नेहा's टेस्ट लैक्स ऑप्शन ए
कॉन्टेंट वैलिडिटी, ऑप्शन बी है रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी है फेस वैलिडिटी, ऑप्शन डी है प्रैक्टिकलिटी। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कह रही है कि नेहा हैज डेवलप्ड अ वैलिड टेस्ट फॉर टेस्टिंग हर स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल्स बट शी नीड्स अ लॉट ऑफ टीच इक्विपमेंट टू एडमिनिस्टर हर टेस्ट। नेहा's test lacks practicality because practical education is the best way to gain knowledge and skills to manage things. Hence, option D is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिसलेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है रीडिंग, ऑप्शन बी है राइटिंग, ऑप्शन सी है लिसनिंग, ऑप्शन डी है स्पीकिंग। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है रीडिंग। डिसलेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू रीडिंग। डिसलेक्सिया भी जिसे होता है उसे को क्या में दिक्कत होती है, चीज़ों को पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी कि वो क्या करता है कि 6 को 9 पढ़ता है, यानी कि चीज़ों को कैसे पढ़ता है, उल्टा पढ़ता है। ठीक है, डिसलेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू रीडिंग। जो डिसलेक्सिया होता है वो किससे संबंधित होता है, भाषा से संबंधित होता है। वो भाषा का डिसऑर्डर होता है, किससे रिलेटेड होता है, पढ़ने से। ठीक है, आपने एक मूवी भी देखी होगी तारे जमीन पर, इसमें जो ईशान अवस्थी होता है वो क्या करता है कि शब्दों को सही से नहीं पढ़ पाता, क्योंकि इसके सामने जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे फ्लाई करते हुए उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है कि जो 6 होता है उसको 9 पढ़ता है, नहीं शब्दों को उल्टा पढ़ता है, इसीलिए इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। A learning disorder characterized by difficulty reading. Dyslexia occurs in children with normal vision and intelligence. Hence, the option is the correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोनाउंस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इज कन्वर्सेशन आर सब स्किल्स ऑफ। ऑप्शन ए है रीडिंग, ऑप्शन बी है राइटिंग, ऑप्शन सी है लिसनिंग, ऑप्शन डी है स्पीकिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी स्पीकिंग। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड जो इनोटेशन होता है वो किसका कन्वर्सेशन होता है, सब स्किल्स होती हैं। स्पीकिंग यानी कि बोलने की होती हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है, यानी हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है क्या स्किल्ड स्पीकर कैन यूज द सब स्किल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशंस टू एम्फसाइज एंड मेक द कम्युनिकेटिव इफेक्ट ऑफ देयर स्पीच मोर इम्पैक्टफुल। The sub-skills of speaking include pronunciation, stress, rhythm, and the use of the intonation, rhythm, and the use of the individual sounds of a language. Hence, option D is the correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा is teaching her students about directions. She can use a days for the task sheet for an activity to strengthen direction. Option A है journal entry, option B है map, option C है flow chart, option D है सब इंस्टीट्यूशन टेबल। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा मैप। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि रेखा इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स अबाउट डायरेक्शंस। जो रेखा है वो अपने बच्चों को क्या पढ़ा रही है, डायरेक्शन, दिशाओं के बारे में ज्ञान दे रही है, दिशाओं के बारे में पढ़ा रही है। शी कैन यूज मैप फॉर द टास्क शीट फॉर एन एक्टिविटी टू स्टैंडर्ड डायरेक्शन। वो किसका यूज कर सकती है, मैप का। सबसे अच्छा मैप का यूज कर इसके लिए जरूरी होगा। ठीक है, वो अच्छे से मैप का यूज करेगी तो बच्चों को सिखा पाएगी। हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स को भरने के लिए ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनम यूजेस चार्ट्स टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। बाय डूइंग सो सोनम इज स्ट्रेंथनिंग विच स्किल ऑफ हर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए है रीडिंग, ऑप्शन बी है लिसनिंग, ऑप्शन सी है स्पीकिंग, ऑप्शन डी है राइटिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी स्पीकिंग। ठीक है, सोनम यूजेस चार्ट्स टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। सोनम किसका प्रयोग कर रही है, चार्ट्स का प्रयोग कर रही है कॉमन ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में लिखने के लिए, इंग्लिश के कॉमन ऑब्जेक्ट्स के लिए। बाय डूइंग सो सोनम इज स्ट्रेंथनिंग विच स्किल। तो इसके लिए वो किस स्किल का प्रयोग करी, वो स्पीकिंग यानी कि बोलने की स्किल का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि सोनम यूजेस चार्ट्स टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। बाय डूइंग सो सोनम इज स्ट्रेंथनिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ अ स्टूडेंट। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रक्चर और सिचुएशनल अप्रोच। ऑप्शन ए है लैंग्वेज इज प्राइमरीली इन स्पीच, ऑप्शन बी है लैंग्वेज इज प्राइमरली इन रीडिंग, ऑप्शन सी है लैंग्वेज इज प्राइमरली इन राइटिंग, ऑप्शन डी है लैंग्वेज प्राइमरली इन लिसनिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
ऑप्शन डी लैंग्वेज इज प्राइमरली इन लिसनिंग। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग सिलेबस इज डिजाइन अपन अ वर्ल्ड लिस्ट एंड स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज द टीचर मूव्स फ्रॉम कंट्रोल टू फेयर प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फ्रॉम ऑरल यूजेस ऑफ सेंटेंस पैटर्न्स टू देयर ऑटोमेटिक यूज इन स्पीक रीडिंग एंड राइटिंग। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज नॉट कंसिडर्ड एनी ऑफ द गिवन आंसर। हेंस मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू अ प्री कैंडिडेट्स। अच्छा इसमें हुआ क्या था कि जो हमारे 4 ऑप्शंस थे इसमें से इसने पूछा था, तो वैसे इसमें ऑप्शन डी मैंने बता दिया सही है, लेकिन हमारे जो CBSE थे उसने इसमें एक में से एक भी सही नहीं माना था। ठीक है, तो इसने आपसे सारे बोनस मार्क दिए थे सभी को जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें सब प्योर कैंडिडेट्स को क्या मिला था, सभी को मार्क्स मिले थे इक्वली यानी एक बराबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ऑप्शन बी है लिसनिंग स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ऑप्शन सी है स्पीकिंग रीडिंग लिसनिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ऑप्शन डी है राइटिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, हमसे पूछ रहा है द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, यानी कि सामान्य 4 कौशलों के बारे में पूछ रहा है भाषा के। तो सबसे पहला हमारा रीडिंग है यानी कि पढ़ना, फिर राइटिंग है यानी कि लिखना, फिर लिसनिंग है यानी कि सुनना, और फिर स्पीकिंग है यानी कि बोलना। तो पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। ठीक है, ये हमारे महत्वपूर्ण हिंदी में पूछ लेता है कौन कौन से, तो उसमें भी पढ़ना यानी कि रीडिंग, लिखना यानी कि राइटिंग, सुनना यानी कि लिसनिंग और बोलना यानी कि स्पीकिंग। ठीक है, 4 स्किल्स होते हैं। एक्सप्लेनेशंस कह रहा है कि द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, लिसनिंग सुनना एंड स्पीकिंग बोलना। व्हेन वी शेयर दैट समवन स्पीक्स अ लैंग्वेज फ्लुएंटली वी यूजुअली मींस दैट दे हैव अ हाई लेवल ऑफ 4 स्किल्स। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति होता है वो कोई भाषा को अच्छे से स्पीक यानी बोल पाता है, तो चारों कौशल में अच्छे से डेवलप होते हैं। इस तरह से यह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिक्चर चार्ट कैन इफेक्टिवली बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग। ऑप्शन ए स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। ऑप्शन बी है स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ऑप्शन सी है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ऑप्शन डी है रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। यानी कि जो पिक्चर चार्ट होता है वो किसके विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, स्पीकिंग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, या फिर स्पीकिंग राइटिंग लिखने वाले के लिए, या फिर रीडिंग पढ़ने वाले के लिए, स्पीकिंग बोलने वाले के लिए, या फिर रीडिंग पढ़ने वाले के लिए, लिसनिंग सुनने वाले के लिए। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, जो पिक्चर चार्ट होता है वो इफेक्टिवली यूज होता है किसके डेवलप के लिए, स्पीक यानी बोलने के लिए, राइटिंग यानी कि लिखने के लिए। तो स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स मोस्ट होते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि पिक्चर्स चार्ट कैन इफेक्टिवली बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। टीचिंग विद ऑब्जेक्ट एंड फोटोग्राफ्स क्रिएटेड अ डायरेक्ट सेंसरी कनेक्शन बिटवीन लर्नर्स एंड द सब्जेक्ट दैट रिजल्ट्स इन लो लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन टेंशन। हंस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Question कह रहा है कि which of the following statement is not true in the context of teaching learning materials related to language learning teaching learning material days. Option D है do not support learning. Option B है support students learning. Option C है should be selected based on object of teaching. Option D है serves as resource for teachers. सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए डू नॉट सपोर्ट लर्निंग। और ये एक्सप्लेनेशंस कह रहा है कि द स्टेटमेंट डू नॉट सपोर्ट लर्निंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, सर्व्स एज रिसोर्स फॉर टीचर्स एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एज वेल। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेस इज एन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू इम्प्रेसिव स्पीच। ऑप्शन ए है डायस्पेशिया, ऑप्शन बी है डायस्प्रैक्सिया, ऑप्शन सी है डायस्ट्रेरिया, ऑप्शन डी है डायस्ट्रोफिया। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी डायस्ट्रेट्रिया। डायस्ट्रेट्रिया इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू इम्प्रेसिव स्पीच। हमारा एक्सप्लेनेशंस कह रहा है कि डायस्ट्रेरिया इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू इम्प्रेसिव स्पीच. It occurs when the muscles we use for speech are weak or we have difficulty controlling them. Hence option is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द आइडिया डेट ऑल चिल्ड्रंस आर बोर्न विद एन इननेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाई। ऑप्शन ए है चॉम्स्की, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी है स्किनर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
A. Chomsky. The idea that all children are born with an innate knowledge of grammar is given by Chomsky. अगला हमारी एक्सप्लेनेशंस क्या है कि द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रंस आर बोर्न विद एन इनेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाय चॉम्स्की. नोम चॉम्स्की इज एन अमेरिकन पब्लिक इंटेलेक्चुअल एंड लिंग्विस्टिक फिलोसोफर एंड द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. हैंस करेक्ट ऑप्शन इज है. शुड स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी का इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं और अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए आप सुबह 8 बजे प्राइमरी लेवल के सीटेट प्रीवियस ईयर और रात के 8 बजे जूनियर लेवल के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू, बाय.